स्टूडेंट, मैं ललित कुमार शर्मा आपको क्लास 10th का मैथ जो हिंदी मीडियम में पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसमें पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, जो क्लास 8 से ही पढ़ते आ चुके हैं। क्लास 8 में पढ़े थे परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर, और क्लास 9th में पढ़े थे नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोला जाता है संख्या पद्धति, और क्लास 10th में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। चलिए इसके बारे में आपको वास्तविक संख्या पढ़ाने से पहले उससे पहले जैसे कि 10th में जो जरूरी चीज़ है उसके बारे में सबसे पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दे, क्योंकि वास्तविक संख्या में जो पहला पॉइंट है वो है इक्विल विभाजन परिमेय का। उसके लिए ये सभी चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसको जानते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राकृत संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हम संकेत में सूचित किया जाता है, जिसको हम n से सूचित करते हैं, समझिए। और इसका जो परिभाषा होगा वो परिभाषा होगा जैसे कि आप लोग गिनते हो कोई संख्या को, जैसे कोई वस्तु को गिनते हैं, जैसे गिनना कहाँ से प्रारंभ करते हैं 1 2 3 4 करके। तो इसका जो परिभाषा होगा कि गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे इसका अब देखो हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 2 3 4, इस तरह से ये अनंत तक संख्या चलेगी। और उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या आता है। तो पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, जिसको संकेत में सूचित किया जाता है W से, क्योंकि ये स्टार्ट होता है यहाँ से W से, इसीलिए इसको संकेत में सूचित किया जाता है W से। तब इसका जो डिफरेंशन होगा, मतलब परिभाषा जो होगा वो देखिए, ये प्राकृत संख्या के अगर परिवार में अगर हम शून्य को शामिल कर दें तो ये संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ये प्राकृत संख्या, इसमें हम शून्य को शामिल करना है, तो शून्य जो शामिल होगा वो 1 से पहले आएगा। तो जैसे हम लिखते हैं 1 0 1 2 3 4, और इस तरह ये संख्या भी अनंत तक जाएगी। तो उसके बाद जब आता है पूर्णांक संख्या, जिसका इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर नंबर्स, जिसको संकेत में हम Z से सूचित करते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे पूर्णांक संख्या ये सभी हुए, तो इसका ऋणात्मक, प्राकृत संख्या के ऋणात्मक अगर इसमें मिला देते हैं तो ये संख्याएं पूर्णांक संख्या बन जाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ देखें, ये देखो, पहले इसको तो लिख लेंगे, यहाँ लिख देते हैं। ये संख्या इधर अनंत तक जाएगी और इसके ऋणात्मक को मिलाना है, प्राकृत संख्या का ऋणात्मक, तो ऋणात्मक मतलब माइनस लगेगा, तो ये इस तरह से चलेगा यहाँ से, और ये संख्या इधर अनंत छोड़ तक, ये संख्या कहाँ तक चलेगी, अनंत तक चलेगी। आप लोग समझ चुके होंगे। अब अगला है परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर्स, जिसको हम संकेत में Q से सूचित करते हैं। तो इसके बारे में अब जानेंगे। देखिए परिमेय संख्या जो होती है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहे हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, समझिए। जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जैसे कि अब देखिए Q जो है, ये Q का मान हमको 0 से बड़ा आना चाहिए, इसीलिए यहाँ लिखा जाता है, जहाँ हम इसको Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब हुआ कि Q का जो मान होना चाहिए हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। जैसे आप लेते हैं कोई संख्या को, जैसे हम लिखते हैं 1/2, हो गया। उसके बाद जैसे लिखते हैं 5/2। ये निश्चित नहीं है कि ऊपर वाला संख्या बड़ा हो जाए या नीचे वाला, ये कोई निश्चित नहीं है, समझ गए ना। अब देखिए ये जो नीचे में जो संख्या है, ये इसको हर बोला जाता है, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है। तो बोला क्या, Q की जो मान होना चाहिए वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ जैसे कि एक 0 है, संख्या हम 0 लेते हैं, तो देखिए क्या ये 0 संख्याएं जो है ये परिमेय संख्या है, हाँ है। इसके नीचे में हम 1 लिख सकते हैं, समझ गए ना। 1 से जब 0 में भाग देंगे ना तो उसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी जो बच्चे लोग होते हैं और उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि 0 क्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो हाँ ये है, क्योंकि इसके नीचे में हम एक लिख सकते हैं। ये जितना भी पूर्णांक संख्या यहाँ आपको यहाँ दिख रहा है, ये सभी संख्या एक परिमेय संख्या, क्योंकि सबके नीचे में हम 1 लगा सकते हैं, सबके बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं। और ये सभी संख्याएं क्या हो सकती है,
परिमेय संख्या हो सकती है। एक आता है दशमलव में, जैसे कि आप लोग देखे होंगे 2.5, क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इस दशमलव को जब हम उड़ाएंगे ना तो इसके बदले में 1 और दशमलव के बाद जितना संख्या होती है उतना शून्य को डालते हैं। और देखिए इसको हम PYQ के रूप में बन गया ये इस रूप में, इसलिए भी इस संख्या को हम क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या कर सकते हैं। समझ गए ना? अब देखिए उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अब इसके बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्या जो होती है जिसको हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इस रूप में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। जखने इसको इस रूप में हम नहीं, Q का मान हम 0 के बराबर ला सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 2 और इसके नीचे में हम 0 लिख सकते हैं। ये कौन सी संख्या होगा? ये अपरिमेय संख्या होगा। कभी कभी ये √3 लिखा रहता है, तो कितने भी बच्चे होते हैं बोलते हैं सर इसके नीचे तो हम 1 भी लिख सकते हैं। तो हाँ, एक इसके नीचे कैसे 1 लिख, क्योंकि ये जो होता है परिमेय संख्या PYQ ये पूर्णांक संख्या होती है। तो देखिए ये जो √3 है, क्या ये पूर्णांक संख्या है? तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या सब तो इस रूप में होती है ना। क्या √3 इसमें आता है? नहीं आता है। इसीलिए ये √3 जो है ये पूर्णांक संख्या नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? √3 को ये अपरिमेय संख्या है। और ये जैसे कि और एक 2 संख्या है √5, और ये भी अपरिमेय संख्या है। एक इसका और है, अगर कोई रूट के अंदर कोई संख्या आ जाए तो अगर उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकले तो समझ जाइएगा कि वो अपरिमेय संख्या। अगर पूर्ण रूप से उसका वर्गमूल निकल रहा है, जैसे कि √4 है, तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा ये 2 निकलेगा, तो ये 2 जो संख्या है ये परिमेय संख्या कहलाएगी। समझ गए? अब अगला पॉइंट आता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या चीज होता है इसके बारे में जानेंगे। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स, जिसको हम सूचित करते हैं R से। अब ये जो होते हैं, क्या ये सभी संख्या, ये दोनों संख्या के परिवार को, इस दोनों संख्या के परिवार को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। जैसे हम बोल सकते हैं परिभाषा में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे इसका आप देख सकते हैं कुछ उदाहरण, जैसे कि 1, 2, 3, 1/2, उसके बाद √3 और ये √5 और 2.5 या 2.6, ये सारी संख्या क्या कहलाएगी? तो ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाएगी। समझ गए?